हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस से चैप्टर 11 जो है आपका वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका? वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। ये कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है? कार्य की परिभाषा या हम बोले डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले, इसकी यूनिट्स, इसी प्रकार से जो एनर्जी, उसके फॉर्म्स, उसकी यूनिट्स, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क के बारे में। ओके, तो देखिए, जो प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं आपके, उनमें हमने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ा, जो मोशन का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, उसके बारे में पढ़ा। चैप्टर 10 में अभी हमने पढ़ा था लास्ट में ग्रेविटेशन। ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अनदर कंसेप्ट की अगर हम बात करें जिसे हम समझेंगे, वो है आपका वर्क। ओके, देखिए, जो आपका वर्क होता है वो आपका एनर्जी और पावर के साथ क्लोजली रिलेटेड है। तो आपका जो वर्क होता है एनर्जी और पावर के साथ क्या है? वो क्लोजली रिलेटेड है, या उसका किसका? कार्य का, ऊर्जा तथा जो आपका शक्ति है, पावर है, उसके साथ गहरा संबंध है या निकट संबंध है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दीज कंसेप्ट, और इस चैप्टर में हम इन्हीं कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। हमें क्या पता है? हमें पता है कि जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं, जितने भी आपके सजीव हैं, उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। और जो लिविंग बींग्स होती है उन्हें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? बेसिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। वी कॉल सच एक्टिविटीज़ लाइफ प्रोसेस। और ये जो एक्टिविटीज़ वो जो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोल देते हैं हम? लाइफ प्रोसेस। द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड। अब ये जो एनर्जी है आपको कहाँ से मिली, जिसकी वजह से आप इस प्रकार के सच एक्टिविटीज़ कर पाते हैं? ये एनर्जी आपको कहाँ से मिली? ये एनर्जी आपको मिलती है या आती है कहाँ से? फूड से। कहाँ से आती है? फूड से आती है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़। अब देखिए, ये तो आपकी लाइफ प्रोसेस की, आपकी सच एक्टिविटीज़ है जैसे। और अगर हम बात करें, हमें आवश्यकता होती है एनर्जी की, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनमें भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जितने आप हार्ड वर्क करते हैं उसमें आपको उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे आपको उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या रहते हैं? वो व्यस्त रहते हैं, या हम बोलें एंगेज रहते हैं। ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, दे मे जंप एंड रन। वो कूद भी सकते हैं और वो भाग भी सकते हैं। दे हैव टू फाइट। वो फाइट भी करते हैं, है ना, उन्हें लड़ना भी पड़ता है। मूव अवे फ्रॉम एनिमीज। और जो अपने दुश्मन होते हैं, जो एनिमीज होते हैं, उनसे दूर भी जाना पड़ता है। फाइंड फूड और फाइंड ए सेल प्लेस टू लिव। किसके लिए? भोजन के लिए और अपने निवास स्थान के लिए, मतलब अपने रहने के लिए। अपने रहने के लिए और अपने जो खाना है उनके खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? जो अपने एनिमीज होते हैं उनसे दूर भी भागना पड़ता है। आल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स, कैरी लोड्स, पुल्स कार्स और प्लू फील्ड्स। अब देखिए, कुछ जो आपके एनिमल्स होते हैं वो किस में एंगेज होते हैं? वो जिस प्रकार से आपके वो एंगेज होते हैं, तो वो आपका वजन को उठाने में, कैरी लोड्स कुछ सामान को लोड करने में, ढोने में, पुल कार्ट्स कोई गाड़ी को अगर खींचने के लिए हम एनिमल्स का यूज़ में लेते हैं, है ना। अब ये सच जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की रिक्वायर होती है, क्योंकि इनमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। तो इन सभी को करने के लिए भी एनिमल्स को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो देखिए, एनर्जी का रोल है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक इंट्रो बता रहे हैं अभी इसमें, कि किस प्रकार से एनर्जी और कार्य जो है आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो देखिए, आगे चलते हैं।
थिंक ऑफ मशीन। चलिए तो मशीनों के बारे में सोचते हैं हम। जैसे लिस्ट द मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस। अब आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिन मशीनों के बारे में आप जानते हैं, जिनका उपयोग आप करते हैं। अब देखिए, वॉट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग। उन्हें अपना काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आप बताइए। जैसे आपका बाइक है, अब बाइक अगर चलेगी तो उसको किस चीज़ से चलेगी, वो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। उसमें हमको पेट्रोल या डीजल जो भी हम डालते हैं उसको हमको डालना पड़ेगा, है ना। तो उससे उसको एनर्जी मिलती है। वाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक्स पेट्रोल एंड डीजल। कुछ जो इंजन्स होते हैं आपके, उनको पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी। अगर हम बात करें कि आपके जो लिविंग बींग्स हैं और जो मशीन्स हैं, उन्हें एनर्जी की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए, आपके जो लिविंग बींग्स हैं और जो मशीन्स हैं, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ जो कार्य है वो करना होता है। तो उसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी की नीड होती है। ओके, चलिए तो अब इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं वर्क में, कि ये जो एनर्जी की आवश्यकता है आपको, वो किसी कार्य को करने के लिए है। अब ये कार्य या ये वर्क क्या है, तो इसी को हम समझते हैं। ओके, तो देखिए व्हाट इज़ वर्क, कि वर्क होता क्या है एक्चुअल में। आप देखिए, आप जो डेली लाइफ में जिस रूप में आप वर्क जो वर्ड है इसको जो यूज़ में लेते हैं, और जिस रूप में अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें या साइंस के साइड से देखें, तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप जिसे वर्क कहते हैं, हो सकता है साइंस उसे वर्क ही ना कहे। तो इन्हें हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। मतलब कठोर काम आप कर रहे हैं, मतलब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ कार्य नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि आप बहुत कठिन काम कर रहे हैं, पर वो कोई कार्य ही नहीं है। तो ये आपका ये टॉपिक है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि एक कमली है और ये कमली क्या कर रही है, ये परीक्षा की तैयारी कर रही है। ओके, और वो अपना टाइम क्या करती है, बहुत लॉट्स ऑफ टाइम क्या करती है, वो स्पेंड करती है किसमें, अपने पढ़ने में। भाई तैयारी कर रही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। सी रीड्स बुक्स, और वो क्या पढ़ती है, वो बुक्स भी पढ़ती है, वो कई सारी बुक्स पढ़ती है। ड्रॉज डायग्राम्स, है ना, डायग्राम बनाती है। ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, जो उसके थॉट्स आते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है। और कई सारे क्वेश्चन पेपर्स को वो कलेक्ट करती है। अटेंड क्लास, जो क्लासेस होती हैं उनको रेगुलर वो अटेंड अटेंड करती है। अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे डिस्कस करती है। और कई सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको वो परफॉर्म भी करती है। हाँ, सी एक्सपेंड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी। अब ये जो वो काम कर रही है उसमें उसको क्या होती है, वो कई सारी जो एनर्जी होती है उसको क्या करती है, वो लॉस करती है ना, एक्सपेंड करती है। या हम बोलें तो वो क्या करती है, जो एनर्जी है उसको क्या करती है, वो एक्सपेंड करती है या इसमें खर्च करती है। ओके, इन कॉमन पैरलेंस सी इज़ वर्किंग हार्ड। अगर हम बोलें इन कॉमन पैरलेंस, मतलब अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलें, तो वो क्या कर रही है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। सी इज़ वर्किंग हार्ड। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क। देखिए, अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो ये क्या है, बहुत ही लिटिल वर्क है, वेरी लिटिल वर्क। इफ़ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, अगर हम साइंस की भाषा, साइंस के नज़रिए से इसको समझे, तो आपकी लैंग्वेज में हो सकता है वो बहुत कठिन काम कर रही है, कठोर काम कर रही है, पर अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो वो बहुत ही कैसा काम है, वेरी लिटिल वर्क है, बहुत छोटा काम है उसके लिए, किसके लिए, साइंस के हिसाब से, मतलब साइंस की डेफिनेशन। तो यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रॉक। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, किस किस में काम कर रहे हैं आप, एक ह्यूज रॉक को, एक बड़े चट्टान को सरकाने का काम कर रहे हैं, धक्का देने का काम कर रहे हैं। और मान लीजिए आपने सारी कोशिशें कर ली और सारे एफर्ट लगा दिए, और जो वो रॉक है वो मूव भी नहीं हो पा रही है। अब क्या होगा, आप पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, थकोगे ना। फिर भी देखिए, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, और फिर भी साइंस क्या बोलेगा, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, आपने तो कोई काम ही नहीं करी है, काम ही नहीं किया है, जबकि आप तो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, थक चुके हैं। और साइंस बोल रहा है कि आपने कोई काम ही नहीं किया। क्यों ऐसा साइंस क्यों बोल रहा है, बिकॉज देखिए, रॉक एज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। क्यों, क्योंकि आपने जो काम किया उसमें तो रॉक में कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, है ना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जब आपका मूवमेंट हो रहा है फोर्स के द्वारा, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका विस्थापन हो रहा है। पर यहाँ पे तो किसी भी प्रकार का विस्थापन ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसको साइंस की लैंग्वेज में वर्क नहीं बोल सकते। देखिए, आप क्या करते हैं, आप
यू स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट्स विद ए हैवी लोड ऑन योर हेड। आप अपने सिर पे कुछ समय के लिए क्या रखते हैं, हैवी लोड को रखे रखते हैं। और आप कैसे हो जाते हैं, आप थक जाते हैं सामान को रखे रखे। यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट ए बिट ऑफ योर एनर्जी। आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि मेरी जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, खर्च हो रही है ना, खर्च हो रही है। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, क्या आप जो है वो जो लोड है उस पर काम कर रहे हैं क्या। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। और साइंस की भाषा में हम देखें तो भाई वो तो काम ही नहीं है, वर्क इज नॉट डन, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं किया गया। जबकि आप एक वजन को लेके खड़े हुए हैं और वो जो वजन है आपके आपके सिर पे लग रहा है, हेड पे लग रहा है, पर साइंस बोल रहा है कि वो तो कोई काम ही नहीं है। यू क्लाइम अप द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस, और आप क्या करते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं, है ना। और कहाँ पे पहुँच जाते हैं, मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे पहुँच जाते हैं हम किसी बिल्डिंग की पे। और वहाँ से क्या देखते हैं, सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। और जो लैंडस्केप है उसको आप देखते हैं। ओके। यू में एवन क्लाइम अप ए टॉल ट्री, आप देखिए आप बड़े पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, जो लंबा पेड़ है उस पर भी चढ़ सकते हैं। यू में एवन क्लाइम अप ए टॉल ट्री इफ बी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन। अगर हम बात करें साइंटिफिक डेफिनेशन में, तो दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ वर्क। इन एक्टिविटीज़ में वर्क हुआ है, कौन सी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, कि वो बिल्डिंग पे चला गया सेकंड फ्लोर पे और वो किसी पेड़ पे चढ़ जाता है। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं इनमें तो काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे आपका लॉट ऑफ वर्क हुआ है। ओके, तो देखते हैं आगे। और इन डे टू लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेवल एज वर्क। डेली लाइफ में हम बोल देते हैं, कोई भी हम मेंटल और फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमने काम किया है। एक्टिविटीज जैसे आपकी है, जैसे प्लेइंग इन ए फील्ड, खेल में मतलब मैदान में खेलना आपका, अपने दोस्तों से बात करना, हमिंग ए ट्यून, किसी ट्यून को गुनगुनाना, है ना, वॉचिंग मूवीज़ देखना, अटेंडिंग ए फंक्शन, और समटाइम्स नॉट कंसिडर टू बी वर्क, फिर भी इनको कंसिडर नहीं किया जाता है वर्क के रूप में। वॉट कॉन्स्टिट्यूट वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। तो देखिए ये जो वर्क है ये किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। वी यूज द डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंसली इन साइंस। अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो वहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अलग है, जो हम सोचते हैं उससे